So this is the question. A chain of mass m and length l is overhanging from a edge of smooth horizontal table such that 3 by 4th part of its length is lying on the table. The work done in pulling the chain completely on the table is, तो यहाँ पे 3/4 पार्ट है जो टेबल पे लाई कर रहा है, तो रिमेनिंग पार्ट जो है नीचे लटक रहा होगा, तो हमें उसको ऊपर खींचने में कितना वर्क डन होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को ना पहले मैं एक जनरल एस्पेक्ट से बताता हूँ ताकि कितना भी पार्ट लटक रहा हो आप आराम से कर लो, ठीक है। तो देखो पहले हम जनरल एस्पेक्ट देखेंगे इस क्वेश्चन का। एक टेबल है बेटा अपने पास, ये ठीक है, ये टेबल है, यहाँ पे एक चेन है इस तरीके से बेटा लटक रही है अपनी, ये ठीक है, ये लटक रही है। तो टोटल लेंथ ऑफ चेन है वो एल है, टोटल लेंथ जो है, ठीक है, टोटल लेंथ कितनी है, एल है, ठीक है। एंड मास कितना है इसका, लेट मास इज एम। सो मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ कितना हो गया, एम बाई एल हो गया। अब ये पूछ रहा है कि इस चेन को ना मेरे को ऊपर खींचना है, ये जो पार्ट लटक रहा है ये वाला, इसको मुझे ऊपर खींचना है। तो ऊपर खींचने में कितना मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे एक बात समझो, जो वर्क डन हो रहा है ना बेटा, वो हो रहा है अपना वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, क्योंकि नीचे लग रही है ग्रेविटी। तो इतने पोर्शन पे कितनी ग्रेविटी काम कर रही होगी, इतने पोर्शन पे कितनी ग्रेविटी काम कर रही होगी वो हमें देखना है, ठीक है। तो इसको ये जो पार्ट है ना ये वाले पे, तो इतना बात समझ में आ गई कि भाई हमारा जो लेंथ है टोटल एल है, और जो मास है उसका एम है, और जो मास पर यूनिट लेंथ है वो हमारा एम बाई एल है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। नाउ मास पर यूनिट लेंथ को मैं स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर ले रहा हूँ, ठीक है, स्मॉल एम से, एम बाई एल, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो अब यहाँ पे क्या हुआ, एम बाई एल उसका वो हो गया मास, मतलब मास पर यूनिट लेंथ। तो ये जो यहाँ पे अगेन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं ये, ठीक है, ये जो लटक रही थी, तो मान लो ये एल बाई एन पार्ट है, ठीक है, एल बाई एन पार्ट लटक रहा है नीचे। ये जनरल वे में हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से कर लो। तो अब आप एक चीज़ सोचो कि इतने पे जो ग्रेविटी कितनी लग रही होगी, सर इतने पे लग रही होगी एम जी, ठीक है। और ये माना हमने स्मॉल डी वाई पोर्शन इसका ऊपर खींचा, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क हो रहा है तो माइनस यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो एल डी वाई इस पर क्या हो रहा है, डी वाई डिस्टेंस ऊपर हम कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे और टोटल हमारी लेंथ कितनी है इसकी, वाई मान लो, ये कितनी है, ये वाई। तो एम जी डी वाई और ये माइनस में बेटा, ठीक है, ये हो गया। यानी टोटल वर्क डन हमारा इतना रहेगा, इतना हमारा ये वर्क डन रहेगा उसको खींचने में ऊपर। तो एम जी वाई डी वाई, क्लियर है यहाँ तक बात। और कहाँ से कहाँ तक, लिमिट होगी हमारी एल बाई एन से 0 तक, क्योंकि जैसे ही जब ये ऊपर खिंच जाएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो इसकी जो लेंथ है वो ख़त्म, ठीक है। तो एल बाई एन टू 0, बताइए समझ में। ओके, सो कितना हो गया अपना, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वॉट सर, एम जी, सॉरी वाई आएगा यहाँ पे, वाई डी वाई, और जो माइनस था वो बाहर ले लिया। माइनस क्यों लिया है, वाई इज़ डिक्रीजिंग, वाई इज़ डिक्रीजिंग, इसलिए हमने नेगेटिव लिया है, ठीक है। अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ कहाँ से कहाँ तक, एल बाई एन से 0 तक बेटा इंटीग्रेट किया। नाउ इसको भी इंटीग्रेट किया तो कितना हो गया, डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम जी तो बाहर आ गया, वाई स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट अगेन एल बाई एन टू 0। सो ये आ गया हमारा कितना, एम जी, ठीक है। और ये पहले अपर लिमिट रखी 0, और ये माइनस तो यहाँ चल ही रहा था, माइनस
एल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, बताइए समझ में। सो दिस इज द इंटीग्रेशन। नाउ डब्ल्यू इज इक्वल टू वॉट, एम जी एल स्क्वायर बाई 2n स्क्वायर, क्लियर है। सो इंटीग्रेशन कितना आया अपना, इंटीग्रेशन आ गया डब्ल्यू इक्वल टू एम जी एल स्क्वायर ओवर 2n स्क्वायर, ठीक है। ये हमें जनरल वे याद रखना है इसका, ये हमारा जनरलाइजेशन है। इसको और कन्फाइन करके लिख दूँ मैं, एम जी एल स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर, ठीक है। और m जो था स्मॉल है, हमने क्या लिया था, m बाई एल। तो यहाँ पे मैं अगर इसको और ज़्यादा वो कर दूँ, सो m बाई एल जी एल स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर, तो l से l कट गया, तो कितना आ गया ये, m जी एल अपॉन 2n स्क्वायर, ठीक है। तो इसी को मैं आगे इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, एक सेकेंड। तो जो अपना स्मॉल m था वो था ये, तो इसी को अगर और ढंग से लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ इसको m जी एल अपॉन 2n स्क्वायर। सो दिस इज़ द जनरल वे, ठीक है, दिस इज जनरल कॉन्सेप्ट और जनरल फार्मूला, इसको याद रखना है आपको। अब ये कितना भी पार्ट दिया हो आपको यही लगाना है, ठीक है, यही लगाना है। देखते हैं चलो कैसे। ओके, सो दिस इज अ जनरल फार्मूला, राइट। नाउ रीड द क्वेश्चन। अ चेन ऑफ मास m, ठीक है, मास m है इसका, ओके, मास m रखा हमने, लेंथ l है, जी लगा दो यहाँ पे, लेंथ l, कितना पोर्शन है, 3/4 टेबल पे, तो लटक कितना रहा होगा, यानी कि 3l/4 टेबल पे, तो l माइनस करो तो ये आ रहा होगा l/4 पोर्शन लटक रहा होगा। इतना पोर्शन हमारा नीचे लटका, सो n की वैल्यू कितनी होगी, 4, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। सो n की वैल्यू हो गई हमारी 4। अब यहाँ पे रख दो, तो जब यहाँ पे रखोगे, एक मिनट में इसको मिटा दूँ, ठीक है, ओके डन। सो जब यहाँ पे ये रखोगे, हाँ, तो अब n की हमें पता लग गया भाई, n की वैल्यू 4 आ रही है। सो w इक्वल टू एम जी एल बाई 2 इंटू 4 का स्क्वायर, दैट इज़ कितना, एम जी एल अपॉन 32। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। ये आपको करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन जितने भी आए ना, मतलब चेन लटकने वाले, एक जनरल मैंने वो करा दिया। अब अगर ये फॉर्मूला जो है एम जी एल बाई 2n स्क्वायर, इसको भी आप कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।